याजस्वीकृत सेवया विदुरभूदग्रेसर श्रीमतां मानव्याहति कहितवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। आइए वस्तुतस्तु से है ना, वस्तुतस्तु। हाँ ये देख लिया था वस्तुतस्तु वाला। तो क्या कर दिया, वस्तुतस्तु करके क्या बताया कि सकल पदम अत्र अशेष परम, यावत अर्थ फर्क नहीं मानेंगे। यदि ऐसा मानेंगे तो कहाँ दोष बताया, पटत्वाद। एक व्यक्ति विपक्षक जो स्थल है, आ गया ना समझ में, एक व्यक्ति विपक्षक स्थल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे अव्याप्ति हो जाएगी, ठीक है ना, अव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो देखिए एतद घटत्व अभाव साध्य है, ठीक है ना, साध्याभाव क्या हो जाएगा, एतद घटत्व अभाव, जो कि एतद घटत्व स्वरूप होगा। तो एतद घटत्व तो कोई एक घट में ही रहेगा, एतद घट में, है ना। तो साध्याभावाधिकरण कौन, एतद घट आया, तो यावत साध्याभावाधिकरण कौन होगा, यावत साध्याभावाधिकरण प्रसिद्ध होगा, नहीं होगा। इसलिए अधिक अप्रसिद्धि निबंधना अव्याप्ति लगेगी। आया कि नहीं। इसका वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे सकल पद का यावत तो अर्थ न करके अशेष अर्थ करना पड़ेगा। अशेष मतलब वही सकल कि वही एक होगा, अशेष कहने से क्या अंतर पड़ा, अशेष का अर्थ कर देंगे तो एक भी यदि कोई होगा तो वो भी अशेष करके आ जाएगा, ठीक है ना। यावत करके नहीं आ सकता, लेकिन अशेष करके तो आ ही सकता है। तो चलिए अशेष परक मान लिया, तो वही बोल देना, सकल ही बोलना, अशेष जोड़ के। अब देखा जाए, चलिए सकल पद का अशेष अर्थ कर दिया। अब जब अशेष अर्थ कर दिया तो इसका अर्थ क्या निकला, आप थोड़ा लक्षण से विचार करिए कि साध्याभावाधिकरणता के आश्रय, ठीक है ना, साध्याभाव निरवच्छिन्न जो साध्याभावाधिकरणता है उनके आश्रय, अशेष आश्रय वहीं पर। अरे अधिकरणता आश्रय जो अधिकरण होता है उसी में तो सकलत्व विशेषण था। हाँ तो विशेषण तो उसी में दिया है, ठीक है ना, वो नहीं अंतर कर रहे, केवल सकलत्व का अर्थ जो कर रहे थे यावत, तो वो न करके अशेष अर्थ कर देंगे सकल पद का। ठीक, चलिए तो अशेष अर्थ कर दिया तो क्या निकला कि साध्याभावाधिकरण के अशेष अधिकरण, मतलब जितने भी अधिकरण हो, है ना, एक हो चाहे अनेक हो, कोई उससे मतलब नहीं, वो सब में वो क्या तन्य, वो अभाव रहना चाहिए, तन्निष्ठ जो अभाव है उसको रहना चाहिए। तो क्या निकला कि भाई साध्याभावाधिकरणता का आश्रय जो है, मतलब साध्याभावाधिकरणता जहाँ जहाँ रह रही है वहाँ वहाँ उसको क्या रहना चाहिए, तन्निष्ठा भाव करके जो अभाव रहना चाहिए उसको रहना चाहिए। तो फलितार्थ क्या आया कि भाई साध्याभावाधिकरणता का व्यापक होना चाहिए, अभाव जो लेना है आपको वो कैसा होना चाहिए, साध्याभावाधिकरणता का व्यापक होना चाहिए, ठीक है ना। ये साध्याभावाधिकरणता मतलब क्या समझ रहे हैं आप, साध्याभावत्व अवच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता, यही है, ठीक है ना, जिसको हम संक्षेप में बोल रहे साध्याभावाधिकरणता। तो चलिए यही कर दिए। इसके अनुसार लक्षण का स्वरूप क्या बना फिर, निरुक्त साध्याभावत्व अवच्छिन्नाधेयता निरूपित संबंधावच्छिन्न निरवच्छिन्नाधिकरणता यहाँ व्यापक। रुको अधिकरणता में संबंधावच्छिन्न बोल दिया क्या, हाँ यही कर, निरुक्त साध्याभावत्व अवच्छिन्न निरुक्त संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता व्यापकी भूतो यो अभाव तदभावीय हेतुतावच्छेदक संबंध अवच्छिन्न जो था वो तो रखना ही है ना, वो थोड़ी हटा दिए। बोलो तो लक्षण का स्वरूप, निरुक्त साध्याभावत्व निरुक्त निरवच्छिन्नाधिकरणतायाः व्यापकी भूतो यो अभावः तदीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वं व्याप्ति। चलो बोलिए, सब लोग बोलिए बारी बारी से, यही तो लक्षणार्थ निकला था। निरुक्त साध्याभावत्वावच्छिन्न निरुक्त साध्याभावत्वावच्छिन्न निरुक्त संबंधावच्छिन्ना आधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताया व्यापकी भूतो जो भावः तदीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद्वितावच्छेदकम तद्वत्वं व्याप्ति। बोलिए, महाराज जी नहीं है, बोलिए ना, इतना आधा घंटा क्यों लगा रहे हैं। निरुक्त साध्याभावत्वावच्छिन्न निरुक्त संबंधावच्छिन्न अधेयता निरूपित निरवच्छिन्न अधिकरणतायाः
व्यापकी भूत यो भाव तदीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तदवत्वम व्याप्ति। हाँ चलिए बन गया। और अश्विनी जी है कि नहीं है? नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये कर दिया ठीक, यही लक्षण का स्वरूप बना। इसमें फिर वन्यमान धूमत इत्यादि में सब जगह घटा भी लिए थे, पाठ लगाए हैं ना आप लोग सही से? हाँ तो वो क्या कर दिए, वन्यमान धूमत में जैसे एक बार घटा दीजिए कि साध्या भावाधिकरणता मतलब वन्य भावाधिकरणता, तादृश वन्य भावाधिकरणता का व्यापकी भूत अभाव होना चाहिए। मतलब वन्य भावाधिकरणता जहाँ जहाँ रहती वहाँ वहाँ उस अभाव को रहना चाहिए। तो ऐसा अभाव कौन होगा? तो वन्य भावाधिकरणता जल रदादि में रहती, वहाँ सब जगह धूमा भाव रहता है कि नहीं रहता है? तो व्यापकी भूता भाव कौन हो गया? धूमा भाव हो गया। तत्प्रतियोगितावच्छेदकम यदि हेतुतावच्छेदकम धूमत्वम तद्वत्वस्य धूमे सत्वा दौति लक्षण समन्वय। धूम और वन्य में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर धूमा भावाधिकरणता जो साध्या भावाधिकरणता है उसका व्यापकी भूत अभाव वन्य भाव होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। क्यों? क्योंकि धूमा भावाधिकरणता तो अयोगोलक में भी रहती है, वहाँ पर वन्य भाव नहीं रहता है। तो व्यापकी भूत अभाव नहीं ना आया, वन्य भाव नहीं आया। तो आगे तत्प्रतियोगितावच्छेदकम हेतुतावच्छेदकम तदवत्वम नहीं न जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। चलिए तो यही कर दिए थे। और व्यापकत्व का क्या लक्षण बताए थे यहाँ पर? तदवन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदक। हाँ तदवन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदक कर्मवत्वम व्यापकत्वम, यही कहे थे ना। चलिए तो यही मान लिए व्यापकत्व का। और इसके बाद कहाँ पर दोष दिया? न च करके आया था ना, ग्रंथ उठा था। बस अब देखिए यही अंतिम है। बस न च करके कहाँ दोष दिया? सत्य द्रव्यम सत्वात में ही दोष दिया, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पर साध्य हो गया द्रव्यत्वम, साध्या भाव द्रव्यत्व भाव, तादृश द्रव्यत्व भावाधिकरणताया व्यापकी भूत अभाव। मतलब किससे व्यापक? देखिए साध्या भावाधिकरणता से व्यापकी भूत अभाव जो देखना है हमको, वस्तुतः क्या देखना है? हेतु भाव जो है वो व्यापकी भूत अभाव होता है कि नहीं होता, यही देखना है ना। हेतु का निवेश नहीं है, लेकिन देखना वही है, क्योंकि तभी आगे तत्प्रतियोगितावच्छेदकम हेतुतावच्छेदक हो जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखा जाए उसी को। तो द्रव्यम सत्वात में दोष दिया, कैसे दिया? तो वहाँ साध्या भावाधिकरणता मतलब क्या हुई? द्रव्यत्व भावाधिकरणता। हाँ द्रव्यत्व भावाधिकरणता कहाँ कहाँ रहती है? अरे गुणादि में रहती है ना, गुण कर्मादि में रहती। वहाँ सत्ता भाव रहता है क्या? सब जगह नहीं न रहता है सीधे। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि भाई सत्ता भाव जो है वो सत्ता भावत्वेन रूपेण भले वहाँ न रहे, कहाँ? गुण कर्म में, किंतु प्रमेयत्वेन तो जरूर रहेगा, यही कहे थे ना। सत्वादि सामान्य भावस्यापि प्रमेयत्वादिना निरुक्त साध्या भावाधिकरणताया व्यापकत्वात् द्रव्यम सत्वाद इत्यादो अतिव्याप्ति। वो व्यापकत्व का लक्षण एक बार घटा दीजिए इसी के साथ साथ। तत् करके क्या लेंगे? अरे किससे व्यापक, किसको बनाना है? द्रव्यत्व भावाधिकरणता से व्यापक सत्ता भाव को बनाना है ना। हाँ तो तत् से वही लीजिए, द्रव्यत्व भावाधिकरणता। तत्वद कौन हो जाएगा? गुण कर्मादि। तदवन्निष्ठ अभाव कौन मिल जाएगा? सत्ता भावा भाव मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सत्ता भावा भाव मिल जाएगा, ठीक। उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन हो गया? सत्ता भावत्व हो गया, ठीक है ना। तो अनवच्छेदक वस्तु वो तो नहीं होगा, लेकिन प्रमेयत्व अनवच्छेदक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना प्रमेयत्व। अरे प्रमेयत्व प्रतियोगिता अवच्छेदक नहीं होगा, जरा थोड़ा विचार करके बोलिए। अरे सत्ता भावा भाव लिया है ना, उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन कह रहे हैं? सत्ता भावत्व कहते हैं ना। क्यों सत्ता भावत्व क्यों? अरे प्रतियोगी में जो धर्म रहता है ना, विशेषणतया जो रहता है धर्म, वो प्रतियोगिता अवच्छेदक होता है, यही कहते हैं ना। तो सत्ता भावा भाव जो हमने गुण कर्मादि में लिया, सत्ता स्वरूप सत्ता भावा भाव, उसका प्रतियोगी कौन है? सत्ता भाव है। तो उसमें सत्ता भावत्व रहता है, इसलिए सत्ता भावत्व प्रतियोगिता अवच्छेदक होगा, ये कहा ना आपने। तो प्रमेयत्व भी तो सत्ता भाव में रहता है। अरे प्रतियोगी कौन है? सत्ता भाव है ना, तो उसमें भी तो रहता है प्रमेयत्व। तो प्रतियोगिता अवच्छेदक जैसे सत्ता भावत्व होगा, वैसे प्रमेयत्व नहीं होगा क्या?
तो अभी तो होना चाहिए। अरे प्रतियोगी में जो रहेगा, यही तो आप कहते हैं कि प्रतियोगी में जो रहेगा वही धर्म क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता अवच्छेदक हो जाएगा। तो फिर तो कैसे फिर बताओ, घटा रहे थे ऐसे कोई बीच में उठा देगा तो क्या बोलोगे? अरे उनको कहो कि प्रतियोगिता अवच्छेदक प्रमेयत्व नहीं होगा, कौन होगा? सत्ता भावत्व ही होगा। अब क्यों नहीं होगा? अभी कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, तो क्या कहोगे बताओ? अरे उनको कहो कि जो अन्यूनान अतिरिक्त वृत्ति धर्म होता है ना, वो धर्म क्या होता है? अवच्छेदक होता है। क्या बोलोगे? अन्यूनान अतिरिक्त वृत्ति जो धर्म होता है ना, वो अवच्छेदक होता है। मतलब जो न्यून में भी न रहे, है ना। जैसे प्रतियोगिता का अवच्छेदक देखना है ना, तो प्रतियोगिता से जो न्यून में भी न रहे और प्रतियोगिता से अतिरिक्त में भी न रहे, ऐसा जो धर्म होगा, ऐसा धर्म ही अवच्छेदक होगा। देखो सत्ता भावा भाव लिया, उसकी प्रतियोगिता किसमें रह रही है? सत्ता भाव निष्ठा प्रतियोगिता है। तो उस प्रतियोगिता का अन्यूनान अतिरिक्त वृत्ति धर्म कौन होगा? यही होगा ना। अरे प्रतियोगिता से न्यून में भी न रहे, अरे प्रतियोगिता जहाँ रहती है उससे न्यून में भी न रहे, और प्रतियोगिता से अतिरिक्त में भी नहीं रहना चाहिए। तो प्रतियोगिता सत्ता भाव में रहती है तो उतने में ही रहे, इससे कम में भी न रहे, ज्यादा में भी न रहे। अन्यूनान अतिरिक्त वृत्ति धर्म, मतलब न्यून में भी अवृत्ति और अतिरिक्त में भी अवृत्ति, ठीक है ना। ऐसा जो क्या होता है, ऐसा अन्यूनान अतिरिक्त वृत्ति जो धर्म होता है ना, ऐसा धर्म ही अवच्छेदक होता है। तो देखिए अभी कौन होगा ऐसा धर्म? सत्ता भाव। हाँ, क्योंकि प्रमेय तो देखो घट में भी रह रहा है। ये सत्ता भाव की प्रतियोगिता घट में रह रही है क्या? नहीं रह रही। तो प्रतियोगिता से अतिरिक्त में रह गया ना, अधिक में रह गया, अतिरिक्त वृत्ति धर्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ ये प्रमेयत्व धर्म? हुआ जी। विवेक जी। हाँ, तो इसलिए प्रमेयत्व जो है वो प्रतियोगिता अवच्छेदक नहीं होगा। जैसे मान लो कहीं पर घटा भाव लेते हो, तो घटा भावी प्रतियोगिता अवच्छेदक किसको बोलते हैं? घटत्व कहते हैं ना। अरे द्रव्यत्व नहीं होगा क्या? घट में द्रव्यत्व भी तो रहता है, प्रतियोगिता अवच्छेदक द्रव्यत्व नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि द्रव्यत्व क्या हो रहा है, प्रतियोगिता तो केवल घट में रह रही है, द्रव्यत्व तो घट में रहा लेकिन पटादि में भी रह गया ना, अतिरिक्त में भी वृत्ति धर्म हो गया, है ना। इसलिए वो नहीं कर सकते। ये तो घटा भाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक एतत् घटत्व बना सकते हैं क्या? उसको भी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रतियोगिता तो सकल घट में रह रही है, लेकिन आपका वो अवच्छेदक धर्म जो बना रहे है ना, वो तो कहाँ रह रहा है? अरे न्यून में रह रहा है, केवल एक घट में ही रह रहा है। आया कि नहीं? तो बराबर में रहना चाहिए, है ना। उसी तरह प्रकारता का अवच्छेदक भी वही होगा, जो प्रकारता का अन्यूनान अतिरिक्त वृत्ति धर्म हो, वही प्रकारता का अवच्छेदक होगा। प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म भी वही होगा जो प्रतियोगिता का अनतिरिक्त वृत्ति धर्म हो। दिमाग में घुसा कि नहीं? घुसा। हाँ। हाँ, चलिए तो यही देखना, तो ये कर दिया, ठीक। तो हम घटाइए, साध्या भावाधिकरणता द्रव्यम सत्वात में क्या हुई? द्रव्यत्व भावाधिकरणता। उससे व्यापक बनाना था हमको किसको? अरे ये तो भाव सत्ता भाव को बनाना था ना, व्यापक भूत भाव। हाँ, तो देखिए अभी वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही व्यापकत्व का लक्षण घटा रहे थे। तो तत्कर के लिया द्रव्यत्व भावाधिकरणता, तदवत कौन हो गया? गुण कर्मादि हो गए, ठीक। तदवनिष्ठ अभाव, तन्निष्ठ अभाव कौन हो जाएगा? सत्ता भाव हो जाएगा ना, क्योंकि गुण कर्म में मिलता ही है सत्ता भाव सत्ता स्वरूप। चलिए, तो सत्ता भाव मिल गया, इसके प्रतियोगिता अवच्छेदक क्या होगा? प्रमेय तो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो अतिरिक्त। हाँ, प्रतियोगिता सत्ता भाव में है, प्रमेय तो अधिक में रहता है। हाँ, तो ये ठीक है, जैसे कह दो अतिरिक्त वृत्ति धर्म है, ठीक है ना। सीधा उत्तर समझने वाला तुरंत पकड़ लेगा। क्या है? अरे प्रतियोगिता से अतिरिक्त में भी रह रहा है, प्रतियोगिता का बराबर होगा वही धर्म होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए एक प्रमेयत्व नहीं हो सकता। प्रतियोगिता अवच्छेदक सत्ता भावत्व अनवच्छेदक प्रमेयत्व हो गया कि नहीं हो गया? हो गया।
और अनवच्छेदक धर्मवत कौन हो गया? सत्ता भाव होगा कि नहीं होगा? सत्ता भाव हो गया। हाँ, अरे तद्वत तो हो सकता है ना, उसमें कौन दिक्कत है? अरे प्रमेयत्ववत हाँ। सब हो सकते हैं, तो सत्ता भाव भी हो सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं जी। ना। तो चलिए तद नहीं, धर्मवत नहीं। सत्ता भाव हो गया, तो व्यापकी भूत अभाव हो गया सत्ता भाव, हो गया। चला गया ना लक्षण व्यापक का। तो किससे व्यापक कौन हो गया करण? द्रव्यत्व भाव अधिकरणता से व्यापक सत्ता भाव हो गया। हाँ, सत्ता भाव हो गया, ठीक, व्यापकी भूत अभाव। और तद प्रतियोगिता अवच्छेदकम यद हेतुता अवच्छेदकम सत्तात्वम तद्वत्वस्य सत्तायाम सत्वात् सत्तायाम सत्वात् अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति ही हुई कि नहीं? हुई। हाँ, फिर कहा था कि यदि इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अत्यंताभाव का ये व्यापकत्व का लक्षण जो ये अत्यंताभाव घटित स्वीकार किया है, उसकी जगह ये अन्योन्याभाव घटित मान लिया जाए तो वारण तो हो जाएगा। कहा था ना, वारण तो हो सकता है। हाँ, लेकिन कहीं अन्यत्र दोष आएगा। तो चलिए वो दोष को बाद में देखेंगे, पहले वारण कर लिया जाए। क्या व्यापकत्व का लक्षण बताया अन्योन्याभाव घटित? व्यापकत्व यही कर दिया ना। चलिए अब देखिए, अब व्यापकत्व का लक्षण घटाना है, उसमें द्रव्यता भावाधिकरणता से व्यापक ये लक्षण के अनुसार वो हो रहा है कि नहीं? कौन? सत्ता भाव, सत्ता भाव, ठीक है ना, देखना है। तत् करके क्या लेंगे? द्रव्यता भावाधिकरणता तद्वत कौन हो जाएगा? गुणकर्मादि। तन्निष्ठा भाव, तन्निष्ठ अन्योन्या भाव लेना है, अब अत्यंता भाव नहीं लेना, अन्योन्या भाव लेना है। तो कौन अभाव देखे थे? सत्ता भाववान न है, सत्ता भाववान न, ये हो जाएगा। सत्ता भाववान न मिलेगा, ये अन्योन्या भाव मिलेगा इसमें विवेक गुण कर्मादि में। हाँ, सत्ता भाववान न ये मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। मिल जाएगा। अरे सत्ता भाववान कहाँ है वो? ये आपका गुण कर्म सत्ता भाववान नहीं न है? नहीं है। तो फिर सत्ता भाववान न ये क्या मिल जाएगा? अन्योन्या भाव मिल जाएगा। इसका प्रतियोगिता अवच्छेदक क्या हो जाएगा? सत्ता भाव हुआ। अनवच्छेदक हुआ क्या? सत्ता भाव नहीं हुआ। अब आपका अनवच्छेदक जिसको होना हो, सत्ता भाव तो नहीं न हुआ। अनवच्छेदक प्रमेय तो हो, हमें उससे क्या मतलब? अरे अनवच्छेदक जो होगा वही व्यापक होगा, तो हमको व्यापक सत्ता भाव को बनाना है। वो प्रतियोगिता अनवच्छेदक नहीं न हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। प्रतियोगिता अवच्छेदक ही सत्ता भाव हो गया। अनवच्छेदक अब जिसको होना हो, प्रमेयत्व को होना हो तो वो, वाच्यत्व को होना हो तो वो हो जाए, लेकिन सत्ता भाव तो नहीं हुआ, तो व्यापक नहीं हुआ सत्ता भाव। अरे अनवच्छेदक जो होगा वही व्यापक होगा, तो ये सत्ता भाव तो व्यापक नहीं न हुआ। द्रव्यत्व भावाधिकरणता से सीधी बात। इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं आएगा, आगे लक्षण जाएगा ही नहीं है। हाँ, चलिए इसलिए वारण कर दिया है अन्योन्या भाव घटे। अभी तो प्रमेयत्व को लेके कुछ दोष नहीं दे सकते हैं ना विवेक इसमें? नहीं कुछ नहीं, क्योंकि अनवच्छेदक धर्मवत करते तब तो आप वो प्रमेयत्ववत करके चले गए थे सत्ता भाव में, लेकिन यहाँ तो ये कर दिया कि अनवच्छेदक जो है वही व्यापक है। तो अनवच्छेदक सत्ता भाव जब तक न बने तब तक उसने व्यापकत्व जाए नहीं है। हाँ, चलिए तो इसलिए तो ये अब धीरे धीरे उसका उसमें समझिए। पहले दिन तो मतलब जैसे मैं अभाव बुलवा रहा था वैसे ही आप लोग बोलते चले गए कि हाँ ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है ना? जी। हाँ, चलिए तो यही कर दिया, तो व्यापकत्व नहीं गया, अतिव्याप्ति का वारण तो हो जाएगा। तो वही लिखा था तद्वन निष्ठा न्यून्या भाव प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्व व्यापकत्व इत्युक्तो तु। अरे उधर तो दोष वारण हो जाएगा, ठीक है ना, यही उसके दिमाग में है अतिव्याप्ति का वारण। लेकिन कहाँ दोष आ जाएगा? निर्धूमत्ववान निर्वन्यत्वात् यहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी। स्थल का अभ्यास किए ना आप लोग उसी शब्दों के अनुसार, जिसको हम लोग बनाए थे, क्या कहे थे? अरे निर्धूमत्व मतलब क्या होता है? धूमा भाव होता है ना। हाँ, तो धूमा भाववान वन्य भावात सद्य तुक स्थले, वन्य भाव जहाँ जहाँ रहता है वहाँ धूमा भाव रहता है। तो यहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी, ये कहा था। कैसे अव्याप्ति होगी? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अव्याप्ति हो जाएगी क्योंकि साध्या भावाधिकरणता से व्यापकी भूत अभाव होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। यही उसका आक्षेप था ना।
हाँ अरे साध्या भावाधिकरणता से व्यापक भूत अभाव हेतु भाव को होना चाहिए ना, होना चाहिए, यही है ना। लेकिन हाँ। ये वो अभाव करके हेतु भाव होगा ही नहीं, व्यापक भूत अभाव कैसे, क्योंकि व्यापकत्व का लक्षण आपने अन्योन्या भाव घटित रखा है। ठीक, तो देखिए अब इसके अनुसार घटा है, साध्य हो गया धूमा भाव, साध्य साध्य धूमा भाव, साध्या भाव धूम स्वरूप। तो तादृश साध्या भावाधिकरणता मतलब धूमाधिकरणता। तो धूमाधिकरणता से व्यापक बनाना है, किस भाव को व्यापक बनाना है? वन्य भाव को। हाँ, जब वो व्यापक होगा तभी तो उसका प्रतियोगितावच्छेदक हेतुतावच्छेदक वन्य भावत्व हो और तद्वत्व वन्य भाव में जाए, है कि नहीं? हाँ। लेकिन वो होगा कि नहीं, ये लक्षण से घटाना है, देखना है। तो देखो तत् से क्या लेंगे? धूमाधिकरणता। तद्वत कौन हो जाएगा? अरे पर्वत चतुर गोष्ठ मानस सब हो जाएंगे, है ना। तो पर्वत हो गया, कोई एक पकड़ लिया हमने, है ना, सब होते हैं एक पकड़ लिया। तद्वनिष्ठ अन्योन्या भाव लेना है, तद्वत करके पर्वत ले लिया, तन्निष्ठ अन्योन्या भाव कौन मिल जाएगा? वन्य भावा भाववान न, वन्य भावा भाववान न, वन्य भावा भाववान न मतलब वन्यमान न, ये भेद यही हुआ ना। अरे वन्य भावा भाव वन्य स्वरूप, वन्य भाव भाववान न मतलब वन्यमान न, यही मिल जाएगा, यही कहे थे ना। और ऐसे सामान्य रूप से न लेके तत् चाल लेना होगा पंडित जी। अरे तद वन्य भावा भाववान न ऐसे बोलो। हाँ, तत् नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे वन्य भावा भाववान तो मतलब वन्यमान, तो वो तो होता ही है पर्वत, उसमें कौन रोक सकता है। लेकिन तद वन्य भावा भाववान न ये किए थे कि नहीं किए थे? तद वन्य भावा भाववान न ये किए थे। तो तद वन्य भाव तो चाल नहीं जाने से मिल गया, तद वन्य भावा भाववान न मतलब तद वन्यमान न। तो तद वन्यमान करके मान लीजिए कोई एक महानस ले लिया तो वो उसका भेद तो मिल ही जाएगा पर्वत में। और उधर यदि तदवत करके यदि महानस लेते हैं तो इधर तद वन्य भावा भाववान करके कौन ले लेंगे? पर्वत ले लेंगे और उसका भेद मिल जाएगा महानस में। तो इस तरह करके चाल ही जाए ना, सब वन्य भावा भाववान का भेद मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। वन्य भावा भाववान न ये सब का भेद मिल गया, चाल नहीं जाए ना, सब आ गए। ठीक, तो वन्य भावा भाववान न ये भेद लक्षण घटक हो गया ना, ये चाल नहीं जाने लगे हो गया। और उसका प्रतियोगितावच्छेदक क्या हो जाएगा? वन्य भावा भाव हो जाएगा। हाँ, वन्य भावा भाव हो गया, है ना। अनवच्छेदक वन्य भाव अनवच्छेदक नहीं हुआ, ठीक है ना। अरे अनवच्छेदक होगा तब तो जाके वो व्यापकीभूत अभाव होता, वन्य भावा भाव, है ना। उसी को हेतु भाव को ही तो व्यापक बनाना था, हेतु था वन्य भाव, हेतु भाव वन्य भाव भाव, उसी को तो व्यापक बनाना था। लेकिन वो तो अवच्छेदक ही हो गया, अनवच्छेदक नहीं हुआ, तो व्यापक नहीं हुआ ना, नहीं हुआ तो क्या हो गया यहाँ पर? अरे अव्याप्ति हो गई। इसका वारण करने के लिए क्या कहे है? अरे लक्षण परिवर्तन किए ना, थोड़ा मतलब बदल दिए थे कि क्या कर देंगे। अरे पहले तो लक्षण हम कर रहे थे कि साध्या भावाधिकरणता से व्यापक किसको बना रहे थे? अरे अभाव को बना रहे थे ना। और वो अभाव कौन सा अभाव लेना था? अरे वही तो हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव ही लेना था ना। वो अभावीय प्रतियोगिता में ही तो हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न तो दिया था। तो हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव जो है उसको व्यापक बना रहे थे, ठीक है ना, वो अभी जो लक्षण था उसमें। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि अब क्या कर देंगे, साध्या भावाधिकरणता से व्यापक तो व्यापकतावच्छेदक बनाएंगे। किसको? अरे वो अब अभावत्व को व्यापकतावच्छेदक बनाएंगे। अरे व्यापक अभाव हो रहा है, व्यापकतावच्छेदक अभावत्व कर दिया जाए, है ना, यही तो कहा। तो क्या लक्षण बना दिया? साध्या भावाधिकरणता या व्यापकतावच्छेदकम यद कौन हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न। और यहाँ देखिए प्रतियोगिता का भावत्व है ना, लेकिन उसमें प्रतियोगिता में यद धर्मावच्छिन्नत्व जोड़ दीजिए एक साथ में, ठीक है ना। तो जो कहा वो लक्षण आ जाएगा। तो पूरा क्या बोलेंगे, बोलिए। साध्या भावाधिकरणतायाः व्यापकतावच्छेदकम हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वम तद धर्मवत्वम व्याप्ति। यही कर दिए ना, क्या बोले सब लोग, बोलिए लक्षण।
साध्याभावाधिकरणतायाः व्यापकतावच्छेदकं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वं तद्धर्मवत्वं व्याप्तिः। हाँ चलिए, हाँ क्या बोले? साध्याभावाधिकरणताया व्यापकतावच्छेदकं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वं तद्धर्मवत्वं व्याप्तिः। हाँ बोलिए। साध्याभावाधिकरणतायाः व्यापकतावच्छेदकं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वं तद्धर्मवत्वं व्याप्तिः। हाँ ये कर दिए ना, तद्धर्मवत्वम व्याप्ति। चलिए, तो ये लक्षण बना दिए। यहाँ ध्यान रखना, साध्याभावाधिकरण का मतलब आप लोगों को वही समझना है। निरुक्त साध्याभावत्व अवच्छिन्न, निरुक्त संबंधावच्छिन्ना, ध्येयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता, ठीक। और तादृश अधिकरणता अधिकरणतायाः व्यापकतावच्छेदकम यत्तावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वम तद्धर्मवत्वम व्याप्ति, ये कर दिया। जैसे वन्यमान धूमास में लक्षण समन्वय देख लिया जाए एक बार लक्षण, ठीक है। वहाँ पर साध्या भावाधिकरणता मतलब क्या? वन्य भावाधिकरणता। हाँ ठीक है ना, संक्षेप में घटा रहे, अब एक एक बात आप लोग समझ रहे, पाठ चली गया था। वन्य भावाधिकरणता आ गए, उसका व्यापकतावच्छेदक हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व को बनाना है, ठीक है ना। हाँ, किसको बनाना है? व्यापकतावच्छेदक हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व को व्यापकतावच्छेदक बनाना है। और यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व व्यापकतावच्छेदक होगा, तद्धर्मवत्व ही उसमें हेतु में जाना चाहिए, ठीक है ना, तभी लक्षण समन्वय होगा। आया कि नहीं? जैसे वन्यमान धूमाद में वन्य भावाधिकरणता का व्यापकतावच्छेदक बनाना है। अब देखो, व्यापक पहले अत्यंता भाव घटित तो लक्षण व्यापक का क्या था? नवच्छेदक धर्मवत्वम, यही था ना। अब ये तो धर्मवत जो हो जाता, तद्वनिष्ठा भावी प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत जो होता वो तो व्यापक होता है। लेकिन व्यापकतावच्छेदक किसको कहते हैं? जो प्रतियोगिता नवच्छेदक होगा वही तो व्यापकतावच्छेदक होगा, है कि नहीं विवेक? ये तद्वनिष्ठा भावी प्रतियोगिता नवच्छेदक जो होगा वही तो व्यापकतावच्छेदक होगा ना। तो चलिए, तो यहाँ व्यापकतावच्छेदक मतलब घटाना हो तो साध्या भावाधिकरणता का व्यापकतावच्छेदक घटाना हो तो वही तद्वनिष्ठा भावी प्रतियोगिता नवच्छेदक तक ही घटाएंगे, यही व्यापकतावच्छेदक हो जाएगा, ठीक। और वो हमको बनाना है यद्धर्मा हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व को बनाना है। तो चलिए वन्यमान धूमास में एक बार लक्षण समन्वय कर लिया जाए। साध्या भावाधिकरणता मतलब वन्य भावाधिकरणता, इसका व्यापकतावच्छेदक कौन किसको बनाना है? हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व को, है ना। अरे धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व जब व्यापकतावच्छेदक होगा तभी तो तद्धर्मवत्व उसमें जाएगा, किसमें? धूम में जाएगा। तभी यद धर्म से जब धूमत्व आएगा तभी तो तद्धर्म से धूमत्व आएगा। तो यही देखना, तो पहले से ध्यान में लगा लेना है। कोई भी स्थल हो तो उसको पहले दिमाग में ध्यान में रख लेना है कि यहाँ यदि दोष भी देना हो, यदि अतिव्याप्ति या तो लक्षण समन्वय भी करना हो तो कौन से अभाव को व्यापकतावच्छेदक बनाना है, इतना दिमाग में आ ही जाना चाहिए। फिर ही लक्षण समन्वय करना सोचना, क्योंकि वरना घूम जाओगे ना कि कहाँ किसको जोड़ना है। और ऐसे तो जुड़ने जाओ तो बहुत सारे अभाव मिलते रहेंगे, तो कहाँ कहाँ घटाते रहोगे। तो वही देखना है। तो चलिए, यहाँ पर वन्यमान धूमाद में वन्य भावाधिकरणता से व्यापक कौन अभावत्व को बनाना है विवेक? हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व, भावत्व को क्या बनाना है? अरे व्यापकतावच्छेदक बनाना है, तभी तद्धर्मवत्व मतलब धूमत्वत्व धूम में जाएगा। चलिए अभी देखिए व्यापकतावच्छेदक घटाया जाए, तत् करके क्या लेंगे? तद्वत् सर्वदादि हो जाएगा। तन्निष्ठा भाव कौन हो जाएगा? धूमा भाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। धूमा भाव मिलेगा धूमा भाव मिलेगा। धूमा भाव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि धूमा भाव तो धूम स्वरूप वो कहाँ जलरत में रहता है, ठीक है ना। तो धूमा भाव मिले उसे हमें कोई लेना देना नहीं। अरे धूमा भाव लेके घटाइए तो उसका प्रतियोगितावच्छेदक धूमत्व तो होगा ना, धूमा भावत्व तो होगा क्या?
नहीं होगा। तो चलिए कोई भी अभाव लेना है तो घटाभाव ले लिया जाए ताकि भ्रम न हो जाए ले लिया जाए। दूसरा कोई अभाव लेके। जी तो सामान्य रूप से घटाभाव लीजिए। तो धूमा भाव नहीं मिला, धूम स्वरूप जो है वो जलरज में नहीं मिला, तो घटाभाव ले लिया, उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक घटत्व हो गया। अनवच्छेदक कौन हो जाएगा? धूमा भावत्व धूमा भावत्व हो जाएगा ना अनवच्छेदक। चलिए तो ये धूमा भावत्व मतलब ये कैसा धूमा भावत्व है? अरे संयोग संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व है। हाँ, भावत्व क्या हुआ? संयोग संबंध अवच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व, ये क्या हो गया आपका? अनवच्छेदक हो गया ना। तो जो ये अनवच्छेदक होता है वही तो व्यापकता अवच्छेदक हो रहा है, तो व्यापकता अवच्छेदक हो गया। तो चलिए हेतुता अवच्छेदक संबंध संयोग संबंध अवच्छिन्न किम धर्म अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व व्यापकता अवच्छेदक हुआ है। तो वही तो तद्धर्म से लेना है। यद धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व व्यापकता अवच्छेदक हुआ हो तद्धर्म को ही लेना है। तो तद्धर्म से धूमत्व आ गया, तद्धर्मवत्व कहाँ चला गया? धूम में चला गया, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। इसी तरह वन्यमान धूमात में देखिए और धूमवान वन्य में देखिए, वहाँ पर साध्य हो गए, साध्या भावाधिकरण था, धूमा भावाधिकरण था। अब उसी से व्यापकता अवच्छेदक बनाना है। किसको दोष भी देना हो तो किसको व्यापकता अवच्छेदक बनाना है, तब दोष जाए होगा। संयोग संबंध अवच्छिन्न वर्णित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व को। हाँ, जब ये व्यापकता अवच्छेदक होगा तभी तो तद्धर्मवत्व करके वन्य में अतिव्याप्ति होगी। तो चलिए तो देखते हैं ये व्यापकता अवच्छेदक ये अभावत्व होता है कि नहीं होता है। तो तत् से लिया धूमा भावाधिकरण था, तद्वत कौन हो जाएगा? अयोगोलक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी अयोगोलक हो गया। तन्निष्ठा भाव कौन मिल जाएगा? वन्य भाव वन्य स्वरूप जो वन्य भाव है वो मिल जाएगा ना। इसका प्रतियोगिता अवच्छेदक क्या हो जाएगा? वन्य भावत्व हो जाएगा। हाँ, मतलब संयोग संबंध अवच्छिन्न वन्यत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व क्या हो गया? प्रतियोगिता अवच्छेदक हो गया ना। अवच्छेदक भी हो गया, प्रतियोगिता अवच्छेदक हो गया। तो अनवच्छेदक नहीं न हुआ। नहीं हुआ जी। तो अनवच्छेदक होता तब जाके वो व्यापकता अवच्छेदक होता। तो चलिए तो वन्यत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व व्यापकता अवच्छेदक नहीं न हुआ। नहीं हुआ तो तद्धर्मवत्व वन्य में नहीं जाएगा, नाति व्याप्ति ही हो गया। जी। अब आइए जहाँ दोष आया था अंतिम में कहाँ दोष दिए थे? धूमा भाववान, इसी में देख लिया जाए तो साध्य धूमा भाव, साध्या भाव धूम स्वरूप, तादृश साध्या भावाधिकरणता मतलब धूमाधिकरणता। हाँ, यही हुई ना। धूमाधिकरणता से व्यापकता अवच्छेदक कौन अभाव को बनाना है? कौन अभावत्व को बनाना है व्यापकता अवच्छेदक? स्वरूप संबंध अवच्छिन्न वन्य भावत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व को। हाँ, अरे हेतुता अवच्छेदक संबंध स्वरूप संबंध है ना। तो स्वरूप संबंध अवच्छिन्न और यद धर्म से जब वो आएगा कौन? वन्य भावत्व धर्म, तभी तो तद्धर्म से वन्य भावत्व धर्म लेके तद्धर्मवत्व वन्य भाव में जाएगा। इसीलिए वन्य भावत्व अवच्छिन्न। तो चलिए व्यापकता अवच्छेदक कौन भाव को बनाना है? तो स्वरूप संबंध अवच्छिन्न वन्य भावत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व को व्यापकता अवच्छेदक बनाना है। तो अब देख लिया जाए बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए तत्से किसको लेंगे? धूमाधिकरणता। तद्वत कौन हो जाएगा? अरे पर्वत आदि सब हो जाएंगे ना, पर्वत आदि हो जाएंगे। तन्निष्ठा भाव कौन मिलेगा? तन्निष्ठा भाव वन्य भाव भाव कोई मिलेगा। वन्य भाव मिल जाएगा। वन्य भाव मिल जाएगा। हाँ, वन्य भाव मिलेगा। लेकिन वो भाव नहीं मिलेगा। हाँ, वही तो वन्य भाव ये तो वन्य स्वरूप हो गया। इसका अभाव मतलब 3 अभाव तक जाना है, तीसरे अभाव तक। ठीक, वन्य का एक अभाव, दूसरा और तीसरे अभाव तक वो मिलेगा क्या? जो कि वन्य भाव स्वरूप पड़ेगा ना, वो तीसरा अभाव जो होगा वो मिलेगा क्या उधर? धूमाधिकरणता में पर्वत चतुर्गोष्ठ महानसादि में नहीं मिलेगा ना, कतई नहीं मिलेगा। तो कौन अभाव नहीं मिला? तुमा भावा भाव ये नहीं मिला ना।
नहीं, क्षम्यताम, वन्य भावा भावा भाव नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अरे ये मिलता तब जाके प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन होता, वन्य भावा भावत्व हो जाता भावत्व होता है जी। हाँ, वन्य भावा भावत्व होता ये तब जाके होता ना, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। तो देखिए जब ये नहीं हो रहा, कौन अभाव मिलेगा, तो फिर घटा भाव मिलेगा। इसका प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन हो जाएगा, घटत्व, अनवच्छेदक कौन हो जाएगा, वन्य भावा भावत्व। वन्य भावा भावत्व हो गया ना। ये वन्य भावा भावत्व मतलब क्या है, ये स्वरूप संबंध अवच्छिन्न वन्य भावत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व, का भावत्व है, मतलब वन्य भावा भावत्व, यही तो है वन्य भावा भावत्व। हाँ यही। हाँ, तो यही व्यापकता अवच्छेदक हो गया। ठीक, चलिए। तो व्यापकता मतलब अनवच्छेदक हो गया, तो व्यापकता अवच्छेदक हो ही गया। तद्धर्म किम धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व व्यापकता अवच्छेदक हुआ है, वन्य भावत्व धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व व्यापकता अवच्छेदक हुआ है। तद्धर्म से वन्य भावत्व ले सकते हैं ना। तद्धर्मवत्व कहाँ चला गया, तो लक्षण समन्वय हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो चलिए यही लक्षण समन्वय कर दिया, आया ना जी। हाँ, अब वो जब ये अत्यंता भाव घटित रखा था तो वो कई दोष दिए थे ना नच वाला शुरुआत में, द्रव्यम सत्वात में दोष दिया था ना। द्रव्यम सत्वात में भी एक बार देख लिया जाए, हैं। तो देखो द्रव्यम सत्वात में साध्या भावाधिकरण था, उसका व्यापकीभूत व्यापकता अवच्छेदक किसको बनाना है, हेतुतावच्छेदक संयोग समवाय संबंधावच्छिन्न सत्तात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व को बनाना है ना। हाँ, तभी तो तद्धर्म से सत्तात्व लेंगे, और तद्धर्मवत्व सत्ता में जाएगा, अतिव्याप्ति तभी तो देगा पूर्व पक्षी जब ये बनाना। तो चलिए, तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसको व्यापकता अवच्छेदक बनाना। वस्तुतः सिद्धांति लोगों को कहाँ बनाना उसका व्यापकता अवच्छेदक, लेकिन पूर्व पक्षी यही सोचता है ना कि ये व्यापकता अवच्छेदक हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। चलिए, तो घटाया जाए, तत् करके क्या लेंगे, तद्वत क्या हो जाएगा, गुण कर्मादि। तन्निष्ठा भाव कौन मिलेगा, सत्ता भावा भाव मिल जाएगा ना, सत्ता भावा भाव, सत्ता भावा भाव मिल जाएगा। इसका प्रतियोगिता अवच्छेदक क्या होगा, सत्ता भावत्व, प्रतियोगिता अवच्छेदक हुआ। अनवच्छेदक सत्ता भावत्व होगा क्या, नहीं हुआ ना। अरे अनवच्छेदक प्रमेयत्व को बनना हो तो बने, सत्ता भावत्व हुआ क्या, नहीं हुआ। हमको तो हेतुतावच्छेदक संबंध संयोग समवाय संबंधावच्छिन्न ये धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व को व्यापकता अवच्छेदक बनाना है ना। तो सत्तात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व तो व्यापकता अवच्छेदक नहीं ना हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि वो तो प्रतियोगिता अवच्छेदक ही हो गया है, आया कि नहीं। तो जब नहीं हुआ तो प्रतियोगिता वो व्यापकता अवच्छेदक नहीं हुआ, तो आगे लक्षण जाएगा नहीं, है ना। अरे सत्तात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व यदि व्यापकता अवच्छेदक होता तब क्या होता, तद्धर्मवत्व ले जाते, है ना। लेकिन वो तो हुआ नहीं, तो कोई अतिव्याप्ति और नहीं लगेगी, आया कि नहीं, नहीं लगे। चलिए यही कर दिया, तो बहुत अच्छा किया। ठीक, तो क्या बना लक्षण का स्वरूपकरण, निरुक्त साध्या भावत्वावच्छिन्न निरुक्त संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता व्यापकतावच्छेदकम हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वम तद्धर्मवत्वम, यही कह दिया। क्या बोले विवेक, निरुक्त साध्य भावत्वावच्छिन्न निरुक्त संबंधावच्छिन्ना ध्येयता निरुक्त निर्वच्छिन्नाधिकरणताया व्यापकतावच्छेदकम हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वम तद्धर्मवत्वम व्याप्ति। क्या बोले महाराज जी, निरुक्त साध्य भावत्वावच्छिन्न निरुक्त संबंधावच्छिन्न अधेयता निरूपित अधिकरणतायाः व्यापकतावच्छेदकम हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वम तद्धर्मवत्वम व्याप्ति। चलिए लग गया ना जी। चलिए यही कर दिया लक्षण का स्वरूप। चलिए बढ़िया है, पढ़ लो उत्तर। तादृशाधिकरणतायाः व्यापकतावच्छेदकम हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्ना भावत्वम तद्धर्मवत्वस्य विवक्षितत्वात्। ये उत्तर दे दिया ना। नच ने जो आशंका उठाई थी वाच्यम तक की, उसका सबका समाधान कर दिया। चलिए
विवक्षितत्वात्। उसके बाद और व्यापकतावच्छेदकत्व कैसा लेना है, क्या बोले व्यापकतावच्छेदकत्व विवेक? तदवन्निष्ठात्यन्ताभावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकम् नवच्छेदकत्वम व्यापकतावच्छेदकत्वम, ठीक है ना। अरे अनवच्छेदक जो होगा वो व्यापकतावच्छेदक होगा। व्यापकतावच्छेदकत्वम की मात्र तो क्या बोलोगे? नवच्छेदकत्वं व्यापकतावच्छेदकत्वं, यही लेना है, ठीक है ना। वो अन्योन्य भाव घटित वगैरह कुछ नहीं लेना। चलिए तो ये ले लिया, क्या बता दी, तो वही तो लिखा आगे व्यापकतावच्छेदकत्वम तू तद्वन्निष्ठात्यन्ता भाव प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम्। हाँ यही कर देंगे, तद्वन्निष्ठात्यन्ता भाव प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम, यही लिए ना हम लोग, यही लेके तो घटा है। हाँ चलिए और आगे क्या लिख रहे, यही व्यापकतावच्छेदकत्व लेना है, न तू क्या नहीं लेना है, तो वही लिख रहे हैं न तो तद्वन्निष्ठ प्रतियोगी व्यधिकरण भाव प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम्। हाँ ये कहाँ से आ गया फिर? अरे इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया, तो निषेध कहाँ से कर रहे हैं? अरे प्रतियोगी व्यधिकरण भाव का कहाँ कोई कहा अभी। चलिए देखिए, जब वो ध्यान दीजिए आप लोग, ये व्यापक का जब लक्षण होता है ना, विचार करते हैं ना, तो ये व्यापक के लक्षण में थोड़ा परिष्कार करना पड़ता है। व्यापक का लक्षण जैसे अभी हम लोग क्या बोलते हैं, अत्यंता भाव घटित ही बोलना है, ठीक। क्या छेदक धर्मवत जो होगा वो व्यापक होता है, इतना समझ रहे हैं ना। नवच्छेदक धर्मवत्तम व्यापकत्वम, तो अनवच्छेदक धर्मवत जो होता है वो व्यापक होता है। तो यदि ऐसा करते हैं तो धूम की अपेक्षा वन्य व्यापक हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। अरे धूम जो हेतु है वन्यमान धूमात में, धूम से व्यापक वन्य हो जाता है। धूम हो गया आपका तथ्य ले लिया, तद्वत कौन हो गया, पर्वत चत्वर आदि हो गए। तन्निष्ठा भाव वन्य भाव कभी मिलना नहीं है, और उसका प्रतियोग कौन घटा भाव मिलेगा, उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक घटत्व होगा। अनवच्छेदक कौन धर्म हो जाएगा, वन्यत्व धर्म हो जाएगा। और तत्धर्मवत वन्यत्व धर्मवत कौन हो जाएगा, वन्य हो जाएगा ना। तो वही व्यापक हो जाता है, हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं जी। हाँ और तो यही बनाते हैं। लेकिन देखिए ये तद वृक्ष ये तद वृक्षत्व जो है और कपि संयोग है, इसमें व्यापक कौन है, व्याप्य कौन है? आप लोग हेतु साध्य देख के बता सकते हो ना। कपि संयोग ये तद वृक्षत्वात् कहते हैं, सब कहते हैं, सब जगह आया है। तो ये किसको व्याप्य कह रहे हैं? उसमें सद्धेतुक स्थल ही कहते हैं। कौन व्याप्य है, कौन व्यापक है? वृक्षत्व व्याप्य है, कपि संयोग व्यापक है। तो कपि संयोग कौन व्यापक है? कपि संयोग, हाँ कपि संयोग। कपि संयोग का भाव कौन बोला? कपि संयोग बोला। कपि संयोग व्यापक है ना। चलिए तो ये कपि संयोग व्यापक है, तो आप कहते हैं कि नहीं कहते? ये तद वृक्षत्व से व्यापक कपि संयोग है, तो विवेक उसमें लक्षण जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए। अरे व्यापक का लक्षण व्यापक में जाना चाहिए ना, नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, दोष आएगा। तो देखो तत् से किसको लेंगे? अरे जिसके अपेक्षा या व्यापक कह रहे हैं उसको करते हैं, तो तत् से लीजिए, किसको लेंगे? ये तद वृक्षत्व को लिया, तद्वत कौन हो गया? ये तो वृक्ष हो गया। हाँ उसमें मूलावच्छेद है ना, कपि संयोग भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसका प्रतियोगिता अवच्छेद कौन हो गया? कपि संयोगत्व, कपि संयोगत्व हो गया ना, प्रतियोगिता। अरे घबरा गए आप लोग। तत् से लिया, ये तद वृक्षत्व लिया, तद्वत कौन हो गया? ये तद वृक्ष हो गया। ये तद वृक्ष में तन्निष्ठा अभाव लेना है ना, तद्वन्निष्ठा अभाव लेना है, अत्यंता भाव। तो कौन अभाव? कपि संयोग भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ मिल जाएगा ना, मूलावच्छेद है ना, मिल जाएगा। तो उसका प्रतियोग जब मिल जाएगा तो प्रतियोगिता अवच्छेद कौन हो जाएगा? कपि संयोग भाव का प्रतियोगिता अवच्छेद। अनवच्छेदक कपि संयोगत्व तो हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो अनवच्छेदक धर्मवत कपि संयोग नहीं होगा ना। अरे अनवच्छेदक धर्म कपि संयोगत्व होता तब तद धर्मवत कपि संयोग होता ना। हाँ तो व्यापक का लक्षण गया क्या कपि संयोग में?
नहीं गया। नहीं गया, तो उसको वारण करने के लिए क्या करते हैं? अरे ये यहाँ कपि संयोग में नहीं ना गया व्यापक का लक्षण, और ले तो जाना नहीं था, गया। तो उसके लिए हम जोड़ते थे प्रतियोगी व्यधिकरण अभाव लेना है, ठीक है ना। अरे तद्वनिष्ठ जो अभाव लेते हैं ना, वो अभाव करके ऐसा अभाव लेना जो प्रतियोगी व्यधिकरण हो, है ना। व्यधिकरण हो। क्या हो? प्रतियोगी व्यधिकरण हो। प्रतियोगी व्यधिकरण मतलब विवेक प्रतियोगी अधिकरणावृत्ति। हाँ, प्रतियोगी के अधिकरण में अवृत्ति हो, सामान्य रूप से यही समझा जाए। प्रतियोगी अधिकरण में क्या हो? अवृत्ति हो, ऐसा अभाव लेना है। तो देखिए तत् से लिया था, आप घटाइए, मतलब अब लक्षण क्या कर देंगे व्यापक का कि भाई तद्वनिष्ठ अभाव में बोल देंगे प्रतियोगी व्यधिकरण अभाव, ठीक है ना, ताकि वारण हो जाए। तो तद्वनिष्ठ प्रतियोगी व्यधिकरणाभावीय प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्वम व्यापकत्वम। बाकी वैसे के वैसे रखना, केवल प्रतियोगी व्यधिकरणत्व अभाव में विशेषण दे लेना। आया कि नहीं? हाँ, चलिए, तो यही कर दिया। तो अब घटाव तत् से क्या लेंगे? ये तद्वृक्ष ले लिया, अरे ये तद्वृक्षत्व लिया, क्षम्यताम, ये तद जिसकी अपेक्षा ये तद्वृक्षत्व ले लिया। तद्वत क्या ले लेंगे? ये तद्वृक्ष ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या ले लेंगे? ये तद्वृक्ष ले लेंगे। तद्वत जो तन्निष्ठ जो अभाव लेना है, ये तद्वृक्ष में जो अभाव लेना है, वो अभाव कैसा होना चाहिए? प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए। तो कपि संयोग अभाव मिल तो जाता है मूलावच्छेद देना, है ना, लेकिन वो प्रतियोगी व्यधिकरण होता है क्या? कपि संयोग भाव का प्रतियोगी कौन है? नहीं। कपि संयोग प्रतियोगी है ना। कपि संयोग का अधिकरण कौन है? ये तो वृक्ष है ना, उसी में तो वो वृत्ति हो गया। प्रतियोगी के अधिकरण में जो अभाव वृत्ति हो जाए, वो अभाव क्या कहलाता है? प्रतियोगी का समान अधिकरण कहलाता है ना। प्रतियोगी के अधिकरण में अवृत्ति होना चाहिए, तो ऐसा कपि संयोग भाव होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, तो बोलिए ये तो वृक्ष में रहने वाला अभाव लेना है, लेकिन प्रतियोगी व्यधिकरण अभाव होना चाहिए, उसको प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए, ऐसा अभाव लेना है। तो वो तो कपि संयोग भाव नहीं होगा। हाँ, ये नहीं कह रहे कि ये तो वृक्ष में नहीं मिलेगा, ये तो वृक्ष में मिलता है, लेकिन वो प्रतियोगी व्यधिकरण नहीं हो रहा है, ठीक। नहीं हो रहा। हाँ, तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन लिया जाए? तो फिर घटा भाव ले लेंगे, क्योंकि घट जहाँ रहेगा वहाँ घटा भाव नहीं ना रहता है। नहीं रहेगा। तो प्रतियोगी का व्यधिकरण हो गया, और ये तो वृक्ष में मिल जाएगा ना घटा भाव। अरे वृक्ष में कहाँ घड़ा टांगेंगे? चलिए, तो ये मिल जाएगा, ठीक। तो ये तो तत् से लिया, ये तद वृक्षत्व तद्वत हो गया, ये तद वृक्ष तन्निष्ठ अभाव करके प्रतियोगी व्यधिकरण अभाव करके कौन अभाव मिलेगा? उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक अनवच्छेदक कपि संयोगत्व हो गया कि नहीं हो गया? तद्वत तो ये व्यापक हो गया, हुआ कि नहीं? तो यही लक्षण बना देते हैं व्यापक का, ठीक है ना। प्रतियोगी व्यधिकरण तो अभाव में केवल निवेश करते हैं, यही है उसमें वो करने के लिए। तो अब जब व्यापक का ये करे तो व्यापकता अवच्छेदक का इसके अनुसार बोलना हो तो क्या बोलेंगे विवेक? व्यापकता अवच्छेदकम ये हो जाएगा ना। तद्वनिष्ठ प्रतियोगी व्यधिकरणाभावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकम व्यापकता अवच्छेदकम ये हो जाएगा। तो ये व्यापकता अवच्छेदक यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, यही तो लिखा न तू तद्वनिष्ठ प्रतियोगी व्यधिकरणा भाव प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम व्यापकता अवच्छेदकत्वम ये कहने की जरूरत नहीं है। आया कि नहीं? अभी तो सीधे क्या कहेंगे? तद्वनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम, यही व्यापकता अवच्छेदकत्व है। तद्वनिष्ठ प्रतियोगी व्यधिकरणा भाव प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम यहाँ पर नहीं लेंगे। आया कि नहीं? आया। हाँ, चलिए, इतना थोड़ा आप लोग लगाइए, मैं 2 मिनट में आपको फोन कर रहा हूँ वापिस। जी, क्या कहे कि भाई यहाँ व्यापकता अवच्छेदकत्व क्या लेना है? व्यापकता अवच्छेदकत्व यही लेना है, ठीक है ना। अनवच्छेदकत्व
क्या नहीं लेना है, न तो तद्वनिष्ठ प्रतियोगी व्यधिकरणाभाव प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यों ये व्यापकता अवच्छेदकत्व ये नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, तो हेतु आगे दिया प्रयोजन विरहात, आगे देने वाले क्या प्रयोजन विरहात, प्रयोजन विरहात, ठीक है ना। और भी कुछ कह रहे हैं कि ये भी चीज भी अब जोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो क्या नहीं जोड़ने की जरूरत है, तो लिख रहे हैं, आगे पढ़ो। तद्वती निरवच्छिन्न वृत्तिमान यो अभाव तत्प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम वा। हाँ, ये निरवच्छिन्न वृत्तिमान अभाव, जो तद्वनिष्ठा भाव जो ले रहे हैं उसमें अभी कहा कि प्रतियोगी वेदीकरण घटित जोड़ने की जरूरत नहीं, यही कहा ना। हाँ जी। अरे प्रतियोगी वेदीकरण घटित अनवच्छेदकत्व मानने की, व्यापकता अवच्छेदकत्व मानने की जरूरत नहीं है, प्रयोजन विरहात। और क्या जोड़ रहे हैं कि तद्वनिष्ठ जो अभाव रह रहे हैं वो अभाव में निरवच्छिन्न वृत्तिमत्व विशेषण देने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तद्वती मतलब तद्वनिष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमान यो अभाव तत्प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम वा व्यापकता अवच्छेदकत्वम, ये भी नहीं कहने की ये भी जरूरत नहीं है, न तो का अन्वय इसके साथ भी होगा, आया कि नहीं। हाँ, क्यों, तो लिख रहे देखो, प्रकृत व्यापकतायाम, प्रकृति में हमने जो ये व्यापकता ली है ना, वो व्यापकतायाम प्रतियोगी वैयधिकरण्यस्य निरवच्छिन्न वृत्तित्वस्य वा प्रवेशे प्रयोजन विरहात, आया कि नहीं। ये प्रकृत व्यापकता जो ली, मतलब वो व्यापकता अवच्छेदक कही है, व्यापकता अवच्छेदक कह रहे हैं, और क्योंकि ये सब बना, पहले व्यापक कह रहे थे तो व्यापक कह दिया, और इसी आगे केवल तद्धर्मवत जोड़ देंगे तो व्यापक का हो जाता है ना, तो इसलिए व्यापकता भी कह दे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकृत व्यापकता जो है उसमें प्रतियोगी वैयधिकरण्य का निवेश करने की, या तो निरवच्छिन्न वृत्तित्व या तो निरवच्छिन्न वृत्तिमत्व की निवेश करने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, प्रवेशन प्रयोजन विरहात, आया कि नहीं, उसके प्रवेश में कोई प्रयोजन नहीं है। तो जब प्रयोजन नहीं है तो नहीं जोड़ा जाएगा, तो व्यापकता अवच्छेदकत्व क्या रखेंगे, केवल व्यापकता अवच्छेदकत्वम। हाँ, आया कि नहीं। चलिए यही कर देंगे, यही रखेंगे। और कौन कौन व्यापकता अवच्छेदकत्व में मना कर दिया, न तू करके, तद्वनिष्ठ प्रतियोगी प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम, ये व्यापकता अवच्छेदकत्व नहीं लेना है। और कौन सा नहीं लेना है, हाँ नहीं लेना है। और तद्वनिष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमत भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम, ये भी प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व है ना, ये व्यापकता अवच्छेदकत्व ये भी नहीं लेना है, ठीक है ना। इसमें ये जो विवेक अभी पहला बोला उसमें क्या किया, अरे उसके समान ही है, केवल अभाव में क्या विशेषण दे दिया, प्रतियोगी व्यधिकरणत्व विशेषण दे दिया। और व्यधिकरणत्व कहे चाहे वैयधिकरण्य कहिए, एक ही बात है, स्नेह करेंगे तो वैयधिकरण्य और त्व करेंगे तो प्रतियोगी व्यधिकरणत्व, ठीक है ना। तो प्रतियोगी वैयधिकरण्य का निवेश किया ना प्रथम में, और दूसरा जो बोला उसमें किसका निवेश किए, निरवच्छिन्न वृत्तिमत्व का निवेश किए, तो उसका प्रवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, प्रयोजन विरहात, ठीक है ना, उसके प्रवेश कराने में कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए इस तरह का व्यापकता अवच्छेदकत्व तो नहीं लेंगे। अपितु क्या लेंगे विवेक, तद्वनिष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम व्यापकता अवच्छेदकत्वम, हाँ यही लेंगे, ठीक है ना। और ये सही लेने पर ये प्रतियोगी विधि वैयधिकरण्य का, और ये दूसरा कौन, निरवच्छिन्न वृत्तिमत्व का, इसका प्रवेश न करने पर एक और भी लाभ है, क्या, तेन से फल दे रहे हैं, और भी बता रहे कि उसका निवेश नहीं कर, मतलब इस तरह का व्यापकता अवच्छेदकत्व नहीं लेंगे तो तेन पृथ्वी कपि संयोगात इत्यादि नाति व्याप्ति, हाँ, पृथ्वी कपि संयोगात में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। क्या अवच्छेदकत्व लेने पर, तद्वनिष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम व्यापकता अवच्छेदकत्वम, इस तरह का लेने पर व्यापकता अवच्छेदकत्व यदि इस तरह का ले तो यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं होगी।
मतलब प्रतियोगी वही अधिकरण्य का प्रवेश नहीं है, निरवच्छिन्न वृत्तिमत्व का प्रवेश नहीं है। ऐसा यदि प्रतियोगी व्यापकता अवच्छेदकत्व लिया जाए तब भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब क्या होगा यहाँ पर, अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। जैसे घटा लिया जाए, पृथ्वी कपि संयोगात असत हेतु स्थल है, ये तो आप लोग जानते ही, क्योंकि कपि संयोग जो है वो तो कहाँ कहाँ, अरे पृथ्वी में भी रहता है, जलादि में भी रहता है ना। लेकिन ये जो आपका है कौन साध्य पृथ्वीत्व, वो तो केवल पृथ्वी में ही रहता है, जल में नहीं रहता है, तो असत हेतु स्थल है, ये तो आप लोग जानते ही है। अब यहाँ पर थोड़ा समन्वय कर दिया जाए, मतलब अतिव्याप्ति नहीं होगी ना। क्या बना है लक्षण का स्वरूप? निरुक्त साध्य अवच्छिन्न निरुक्त संबंध अवच्छिन्ना ध्येयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणतायाः व्यापकता अवच्छेदकम्। हाँ, तो यहाँ साध्या भावाधिकरणता क्या होगी? पृथ्वीत्वा भावाधिकरणता। इसका व्यापकता अवच्छेदक कौन अभाव बनाएंगे तब अतिव्याप्ति होगी यहाँ पर? कौन अभावत्व बनाएंगे व्यापकता अवच्छेदक? समवाय संबंधावच्छिन्न कपि संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व, मतलब कपि संयोगा भावत्व, ये यदि क्या हो जाए, व्यापकता अवच्छेदक हो जाए इसका पृथ्वीत्वा भावाधिकरणता का, तब वहाँ पर तद्धर्म करके कपि संयोगत्व लेंगे और तद्धर्मवत्व कपि संयोग में चला जाएगा, अतिव्याप्ति होगी। ठीक है ना। अब देखिए होता है कि नहीं होता है, देखा जाए तो व्यापकता अवच्छेदक का क्या लक्षण कहें अभी? व्यापकता अवच्छेदक, तो तत् से लीजिए, तत् से क्या लेंगे? अरे पृथ्वीत्व भावाधिकरणता, द्रव्यत्व भावाधिकरणता कहाँ कह रहे हैं? हाँ, तो पृथ्वीत्व भावाधिकरणता, यदि वो द्रव्यत्व को साध्य बनाया जाए तो क्या सद्हेतुक स्थल हो जाता, क्या असद्हेतुक स्थल होता? अरे तब तो सद्हेतुक स्थल हो जाता। अरे कपि संयोग भी द्रव्य में रहता है कहीं ना कोई, और द्रव्य तो सकल द्रव्य में रहता है, तो साध्य अधिक में रह जाए कोई दिक्कत नहीं। अरे तब तो सकल सद्हेतुक हो जाता। यदि द्रव्यत्व भावाधिकरणता कहे मतलब साध्य द्रव्यत्व को माना, तभी तो साध्य भाव द्रव्यत्व भाव लिया, तो फिर सद्हेतुक स्थल हो जाएगा। गड़बड़ मत करो, क्या लिया? साध्य भावाधिकरणता मतलब पृथ्वीत्वा भावाधिकरणता। हाँ, तो तत् से वही लिया, पृथ्वीत्वा भावाधिकरणता। तदवत कौन हो जाएगा? जलादि सब हो जाएंगे ना, जलाद्यष्ट द्रव्य गुणादि पदार्थ सब हो जाएंगे। चलिए, तद्वनिष्ठ अभाव कौन मिल जाएगा? कपि संयोग, ये जो तद करके जलादि आप लिए ना, तदनिष्ठ अभाव करके कौन ले लेंगे? आपका कपि संयोग अभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो भी मिलेगा। कपि संयोग का भावाभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो कि कपि संयोग स्वरूप होता है? हाँ मिलेगा। अरे मिलेगा ना, जलादि में नहीं मिलेगा? कपि संयोग का भावाभाव कपि संयोग स्वरूप जो है वो मिलेगा ना, तो मिल जाएगा। तो प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन हो गया? कपि संयोगा भावत्व। अरे कपि संयोगा भावाभाव मिला, कारण क्यों घबरा रहे हो तुम, छोटी छोटी बातों में रुक जाते हो। अरे तदवनिष्ठ अभाव कपि संयोग स्वरूप जो कपि संयोग भावाभाव है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जलादि में मिलेगा। तो उसका प्रतियोगिता अवच्छेद क्या हो जाएगा? कपि संयोग भावत्व। ये हो जाएगा ना, अनवच्छेद कपि संयोग भावत्व होगा क्या? नहीं होगा। नहीं हुआ ना। तो जब नहीं हुआ तो व्यापकता अवच्छेदक नहीं न हुआ। कौन? कपि संयोग भावत्व। ये क्या है? कपि संयोग भावत्व कैसा है? समवाय संबंध अवच्छिन्न कपि संयोगत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व है। ये व्यापकता अवच्छेदक नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो तद्धर्म से कपि संयोगत्व ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। आया कि नहीं? हाँ, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। लेकिन यदि आपने वो अवच्छेद, ये जो व्यापकता अवच्छेदकत्व का लक्षण जो है उसमें मान लीजिए प्रतियोगी वही अधिकरण्य का प्रवेश किया होता तो व्यापकता अवच्छेदक क्या होता, उसके अनुसार एक बार घटा लेते हैं, उसमें अतिव्याप्ति होती कि नहीं होती, एक बार देख लिया जाए। हाँ जी। देखो, व्यापकता अवच्छेदक का वो प्रतियोगी वही अधिकरण्य का प्रवेश करा दो अभाव में, तो क्या बोलेंगे? व्यापकता अवच्छेदकत्वम नाम
व्यापकता अवच्छेदकत्वम यही कर देंगे। तो वही तत् से क्या लें, पृथ्वी कपि संयोग स्थल है, तत् से क्या लेंगे, तदवत कौन हो गया, जलादि हो गए। तन्निष्ठ अभाव तो होता है कपि संयोगा भावाभाव। अरे कपि संयोग जो स्वरूप जो कपि संयोगा भावाभाव है वो जलादि में रहता है ना, कपि संयोग रहता ही तो है। तो कपि संयोगा भावाभाव रहता है, लेकिन अब वो कैसा होना चाहिए, प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए। तो वो होगा क्या प्रतियोगी व्यधिकरण, नहीं होगा। मतलब अपना प्रतियोगी जहाँ रहता है प्रतियोगी के अधिकरण में अवृत्ति होना चाहिए, है ना। तो कपि संयोगा भावाभाव का प्रतियोगी कौन है, कपि संयोगा भाव, उसका अधिकरण जो जल है कि नहीं, अरे वो केवल अन्वयी है तो जल में भी रहता है। हाँ तो जल में रहता है उसमें ही वो रह रहा है ना, कपि संयोगा भावाभाव। तो ये कैसा अभाव हो गया, प्रतियोगी का समानाधिकरण हो गया, प्रतियोगी का व्यधिकरण नहीं न हुआ। तो प्रतियोगी व्यधिकरण करके अभाव करके कपि संयोगा भावाभाव आएगा, नहीं आएगा। महाराज जी आएगा, जी कह रहे तो मतलब आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अरे कहाँ प्रति कपि संयोगा भावाभाव जो है कपि संयोग स्वरूप, उसका प्रतियोगी कौन है, कपि संयोगा भाव है ना। वो जहाँ रहता है जल में वहीं पर तो कपि संयोगा भावाभाव कपि संयोग स्वरूप रह रहा है। तो अपने प्रतियोगी के अधिकरण में वर्तमान ही हो गया ना, अवृत्ति नहीं न हुआ। तो जब नहीं हुआ तो प्रतियोगी व्यधिकरण अभाव करके कौन अभाव नहीं ले सकते, कपि संयोगा भावाभाव नहीं ले सकते। तो कौन लेना होगा, घटाभाव लेना होगा। उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक अनवच्छेदक कपि संयोगा भावत्व तो हो गया कि नहीं हो गया, कपि संयोगा भावत्व। तो ये क्या है, कपि संयोगा भावत्व तो मतलब यहाँ क्या है, समवाय संबंध अवच्छिन्न कपि संयोगत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व, यही तो व्यापकता अवच्छेदक हो गया। नहीं हो गया। हाँ तो हो गया, तो अब तत्धर्म से कपि संयोगत्व ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। और तत्धर्मवत्व तो कहाँ चला गया, कपि संयोग में चला गया। तो क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। इसलिए यहाँ व्यापकता अवच्छेदक करके ऐसा प्रतियोगी वही अधिकरण्य घटित व्यापकता अवच्छेदकत्व नहीं लेना है। आया ना, आया। हाँ एक तो प्रयोजन कोई है नहीं उसको जोड़ने का, और उल्टा अतिव्याप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ ये आया कि नहीं समझ में। और दूसरा एक देख लीजिए, यदि वो निरवच्छिन्न वृत्तिमत्व घटित यदि प्रतियोगी व्यापकता अवच्छेदकत्व देखे तो उसके अनुसार क्या व्यापकता अवच्छेदकत्व बनेगा, हाँ निरवच्छिन्न वृत्तिमद अभावी प्रतियोगिता अवच्छेदकम प्रतियोगिता नवच्छेदकम व्यापकता अवच्छेदकम होगा ना। हाँ तो चलिए इसके अनुसार देखिए कपि संयोगी, अरे इसमें भी तो निषेध किया था कि ये भी नहीं करना है प्रयोजन विराट। तो इसमें भी देख लीजिए, यदि इस तरह का मान लिया जाए तो पृथ्वी कपि संयोगात में क्या होगा, तो तथ्य क्या लेंगे, साध्या भावाधिकरण था, मतलब तदवत कौन हो जाएगा, जलादि हो जाएंगे ना। कौन हो गया, जलादि हो गया, ठीक। और तन्निष्ठ अभाव लेना है तो वो अभाव कपि संयोग स्वरूप जो कपि संयोगा भावाभाव है वो होता है, तन्निष्ठ अभाव तो होता है ना कपि संयोग स्वरूप कपि संयोगा भावाभाव ये हो जाता है। लेकिन वो किस कैसा होना चाहिए, अब तो ये जो कपि संयोग स्वरूप कपि संयोगा भावाभाव है वो निरवच्छिन्न वृत्तिमान होगा क्या, नहीं। अरे किंचित देशावच्छेदन रहेगा ना, किंचित देशावच्छेदन कपि संयोगा भाव रहेगा। तो निरवच्छिन्न वृत्तिमद अभाव करके तो ये अभाव नहीं ना आया, कौन अभाव नहीं आया, तो कौन आएगा ऐसा निरवच्छिन्न वृत्तिमान अभाव, घटा भाव आएगा। वो निरवच्छिन्न वृत्तिमान होता है ना, निरवच्छिन्न वृत्तिमान होता है तो घटा भाव ले लिया है ना। उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक क्या होगा, घटत्व हो जाएगा। अनवच्छेदक कौन हो जाएगा, कपि संयोगा भावत्व हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो समवाय संबंध अवच्छिन्न कपि संयोगत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व ये क्या हो गया, अनवच्छेदक हो गया, मतलब व्यापकता अवच्छेदक हो गया। तो जब व्यापकता अवच्छेदक हो गया ये अभावत्व तो तद्धर्म से वो कपि संयोगत्व ले ही सकते हैं जो यद धर्म से लिया। तो तद्धर्मवत्व कहाँ चला जाएगा, कपि संयोग में चला जाएगा, तब भी अतिव्याप्ति होगी ना।
हाँ। तो यहाँ पर जो व्यापकता अवच्छेदकत्व का लक्षण कहा उसमें प्रतियोगी वैयधिकरण्य का भी प्रवेश नहीं कराएंगे और निरवच्छिन्न वृत्तिमत्व का भी प्रवेश नहीं कराएंगे। चलिए क्यों जी क्यों निवेश नहीं कराएंगे? प्रयोजन विरहात, ठीक है ना, कोई प्रयोजन नहीं है। अरे कोई निवेश करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब निवेश प्रयोजन नहीं है तो निवेश नहीं करेंगे तो क्या व्यापकता अवच्छेदकत्व मानेंगे? छेदकत्व व्यापकता अवच्छेदकत्व यही मानेंगे। और जब ये मान लेंगे तो पृथ्वी कपि संयोगात में अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, तो वही तो कह रहे थे ना, पृथ्वी कपि संयोगात इत्यत्र इत्यादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। आया कि नहीं? देखिए अब इसके अनुसार आप घटाइए, तत् करके क्या लेंगे? पृथ्वीत्वा भावाधिकरणता, तद्वत क्या हो जाएगा? जलादि। तन्निष्ठा भाव तो मिलता ही है ना कपि संयोगा भाव अभाव। अब प्रतियोगी वैयधिकरण्य का या तो निरवच्छिन्न वृत्तिमत्व का प्रवेश नहीं ना है, नहीं तो नहीं है तो फिर कपि संयोगा भाव अभाव हो ही जाए, मिल ही जाएगा। तो ले लिया कपि संयोग स्वरूप जो कपि संयोगा भाव अभाव, इसका प्रतियोगिता अवच्छेदक क्या हो जाएगा? हाँ ये क्या हो गया? प्रतियोगिता अवच्छेदक ही हो गया, अनवच्छेदक हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कपि संयोगा भावत तो व्यापकता अवच्छेदक नहीं न हुआ। नहीं हुआ। किसका व्यापकता अवच्छेदक नहीं हुआ? हाँ जब नहीं हुआ तो आगे तद्धर्म से कपि संयोगत्व नहीं ले सकते, अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो वही तो लिखा ना अतिव्याप्ति ही। आगे क्या लिया उत्तर? कपि संयोगा भावत्वस्य निरुक्त व्यापकता अवच्छेदकत्व विरहात। आया कि नहीं? कपि संयोगा भावत्वस्य, ये कपि संयोगा भावत्व जो है वो निरुक्त व्यापकता अवच्छेदक नहीं हो रहा है। निरुक्त व्यापकता अवच्छेदक मतलब विवेक तद्वन्निष्ठा नहीं, साध्य भावाधिकरणता व्यापकता अवच्छेदक। मतलब कैसा व्यापकता अवच्छेदक? बोलो वो तो वही है, अंतर कहाँ तो किए फिर? अरे व्यापकता अवच्छेदक के लक्षण में ही तो बोलना है। हाँ ये बोलो तब जाके। अरे वो तो है ही ना साध्य भावाधिकरण। भावाधिकरणता वन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदक नहीं हुआ, ठीक है ना। अरे तद्वन्निष्ठ प्रतियोगिता का, तद्वन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदक नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि अब इसमें प्रतियोगी वैयधिकरण्य का उसका तो प्रवेश है नहीं, इसलिए वो व्यापकता अवच्छेदक नहीं हुआ। तो जब व्यापकता अवच्छेदक नहीं हुआ तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। यही तो हेतु दिया नातिव्याप्ति में। नातिव्याप्ति क्यों नातिव्याप्ति? तो कपि संयोगा भावत्वस्य निरुक्त व्यापकता अवच्छेदकत्व विरहात, मतलब तद्वन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्व विरहात। तथ्य क्या लेना है? हाँ तो पूरा बोल दो। पृथ्वीत्वा भावाधिकरणता वन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्व विरहात आ जाएगा ना। यही तो निरुक्त व्यापकता अवच्छेदकत्व तो विरहात। तो इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो लक्षण का स्वरूप क्या बना विवेक? बोलो। निरुक्त साध्य भावत्वावच्छिन्न निरुक्त संबंधावच्छिन्न आद्यता निरुक्त निरवच्छिन्नाधिकरणतायाः व्यापकतावच्छेदकम् हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वं धर्मवत्वं व्याप्तिः। ये बना दी। और व्यापकतावच्छेदकत्व क्या लेना है यहाँ पर? तद्वन्निष्ठा भावी प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वं व्यापकतावच्छेदकत्वं। हाँ ये पीछे बोल ही देना है तुरंत, ताकि दिमाग में घुसा रहे, ठीक है ना, कि यही अंतिम में निचोड़ निकला है। चलो बोलो कारण। निरुक्त साध्या भावत्वावच्छिन्न निरुक्त संबंधावच्छिन्न अधेयता निरूपित निर्वच्छिन्न अधिकरणतायाः व्यापकतावच्छेदकम् हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वं तद्धर्मवत्वं व्याप्तिः व्यापकतावच्छेदकं च तद्वन्निष्ठत्यंत भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम्। ऐसे बोलो। लक्षण घटकम व्यापकता अवच्छेदकत्वम च, मतलब लक्षण में घटक दिया जो व्यापकता अवच्छेदकत्व आया वो क्या है? तो बोल दो तद्वन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम आ जाएगा ना। क्या बोलोगे? फिर से बोलो। साध्याभाव निरुक्त साध्याभावत्वावच्छिन्न निरुक्त संबंधावच्छिन्न अधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणतायाः व्यापकतावच्छेदकम् हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वं तद्धर्मवत्वं व्याप्तिः लक्षण घटकं व्यापकतावच्छेदकत्वं च
तदवन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम। हाँ, लक्षण घटकी भूतम व्यापकतावच्छेदकम बोल सकते हैं। तो चलिए कोई ठीक है, लक्षण घटकी भूतम व्यापकतावच्छेदकत्वम तदवन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम। चलिए बोले महाराज जी। निरुक्त साध्याभावत्वावच्छिन्न निरुक्त संबंधावच्छिन्न अधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणतायाः व्यापकतावच्छेदकं यत्तावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वं तद्धर्मवत्वं व्याप्तिः लक्षण घटक व्यापकतावच्छेदकं च तद्वन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम्। व्यापकता, अरे वो बात नहीं बोलना, ऊपर बोल दिया ना, लक्षण घटक व्यापकतावच्छेदकत्वम ऐसे बोल दिए ना। क्या बोले, बोलो बोलो विवेक बोलो। वो मतलब व्यापकतावच्छेदकत्वम च तदेव व्यापकतावच्छेदकम च ऐसा बोल दिए। अच्छा, व्यापकतावच्छेदकत्वम बोलिए, क्योंकि आगे आप तो जोड़ के बोल रहे हैं ना, इसलिए। अरे लक्षण घटक व्यापकतावच्छेदकम बोलना हो तो फिर रुक जाइए अनवच्छेदकम तक में, ठीक है ना। लेकिन इधर तो जोड़े तो उधर भी जोड़िए। हाँ ठीक है ना। अरे गंधवत्वम पृथ्वी नहीं होता है ना, गंधवत्वम पृथ्वीत्वम होता है। ठीक, चलिए ये ध्यान में रखा करिए। तो यही कर दिया, आया ना समझ में। विवेक बोल तो एक बार इस तरह से क्या बना लक्षण का स्वरूप। निरुक्त साध्याभावत्वावच्छिन्न निरुक्त संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणतायाः व्यापकतावच्छेदकं हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वं तद्धर्मवत्वं व्याप्तिः लक्षणवच्छेदकत्वं च तदवन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम्। बोलो विवेक। निरुक्त साध्या भावत्वावच्छिन्न निरुक्त संबंधावच्छिन्न अधेयता निरुक्त निरवच्छिन्नाधिकरणतायाः व्यापकतावच्छेदकम हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वं तद्धर्मवत्वं व्याप्तिः भूतम व्यापकतावच्छेदकत्वं च तदवन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम्। हाँ ठीक, चलिए ये देखिए साध्या भाव महाराज जी, निरुक्त साध्या भाव मतलब क्या है यहाँ पर। निरुक्त साध्या भाव साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदक आवच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, ये निरुक्त साध्या भाव, ठीक है ना। और निरुक्त संबंध मतलब क्या है, कारण। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्या भाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंध। हाँ, इस दोनों को जोड़ के कर विवेक बोल दोगे लक्षण। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्य भाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निर्वच्छिन्नाधिकरणतायाः व्यापकतावच्छेदकम हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वं तद्धर्मवत्वं व्याप्तिः लक्षण घटकी भूतम व्यापकतावच्छेदकत्वं च तदवन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्वम्। आ गया, ठीक। चलिए यही है, अब आप लोग अभ्यास करिए। वन्यमान धूमाद इत्यादि सब स्थलों में घटाइए, जितना बने उतने सब स्थलों में घटाइए, ठीक है ना। ये जीवा पे आ जाना चाहिए, सट से बोल देना है। कहीं पर घटाना हुआ तो ये नहीं कि आधा घंटा लग जाए सोचते सोचते कि क्या अनवच्छेदक क्या है। आ गया ना समझ में। हाँ चलिए, तो यही परमार्थ इत्येव परमार्थ, यही परम अर्थ हुआ ये चतुर्थ लक्षण का। चलिए तो ठीक है, अब आप लोग लगा लेंगे ना अपने से। हाँ पाठ लगा के आइए और अब कल पंचम लक्षण करेंगे। रखा जाए फिर आज इधर जी। हाँ, व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सर श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रलोकी पति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादंभोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तस्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। व्याज स्वीकृत सेव